बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहीद अली मेमन है और आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी के मुतालिक बात करेंगे। विटामिन डी क्या चीज़ है, विटामिन डी की कमी की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं और विटामिन डी का इंसानी जिस्म के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह फंक्शन करती है और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती रहती है। व्यूअर्स, दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। विटामिन डी बुनियादी तौर पे हार्मोन है एंड विटामिन डी का इंसानी जिस्म के अंदर बहुत क्रूशल काम है। नंबर 1, कैल्शियम की लेवल को कंट्रोल करती है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ऑब्वियसली कैल्शियम की लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगी। कैल्शियम जस्ट 10 से 15% बॉडी के अंदर जज़ब हो पाएगा, इससे ज़्यादा फीसद जज़ब नहीं होगा। ऑब्वियसली जब इस तरह की बात होगी तो विटामिन डी तो ऑलरेडी कम है, फिर कैल्शियम भी बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। सो नंबर 1 फंक्शन विटामिन डी का बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल को कंट्रोल करना है। फिर दूसरा जो बॉडी में विटामिन डी का काम है, टू प्रोवाइड स्टिफनेस टू द बोन्स, स्पेशली लार्ज बोन्स। खास करके बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, छोटी हड्डियां हों चाहे बड़ी हड्डियां हों, इन तमाम हड्डियों को मजबूती फराहम करती है, स्ट्रेंथन करती है। थर्ड, बॉडी के अंदर विटामिन डी का फंक्शन है, चाहे छोटी हड्डियां हों चाहे बड़ी हड्डियां हों, इन तमाम हड्डियों को, इनकी साइज़ को बढ़ाने में मदद देती है। साइज़ बढ़ाने का, कारखाने का काम करती है विटामिन डी इंसानी जिस्म के अंदर। अब विटामिन डी किन अफराद में ज़्यादातर कम पाई जाती है? ख़ास करके वो लोग जो सन एक्सपोजर नहीं लेते, धूप में कम निकलते हैं, क्योंकि धूप से एक नेचुरल सोर्स है। धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। ऑब्वियसली जब लोग धूप में नहीं जाएंगे तो नेचुरल जो सोर्स है, जो कुदरत से विटामिन डी मिलती है, उससे महरूम हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो लोग, वो सीनियर पीपल जो 65 साल से जिनकी अबो ज़्यादा उम्र है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, इन लोगों में भी विटामिन डी कम पाई जाती है। एंड थर्ड, प्रेग्नेंट वुमेन, हामला औरतें। एंड फोर्थ, लैक्टेशनल मदर्स, वो औरतें जो बच्चों को फीड कराती हैं, बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। फिर लास्ट वन, वो बच्चे जिनकी ग्रोइंग एज होती है, ख़ास करके 1 ईयर प्लस, क्योंकि ग्रोइंग हो रही होती है, उनके अकॉर्डिंगली विटामिन डी उनको नहीं मिल पाती, उसकी वजह से भी उनके अंदर विटामिन डी की कमी देखी गई है। अब विटामिन डी की कमी की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इंसानी जिस्म के अंदर, कौन कौन से प्रॉब्लम्स लाहक हो सकते हैं? नंबर 1 कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं, हड्डियों के दर्द की। चाहे पूरे जिस्म की हड्डियां क्यों ना हो, चाहे बाजू की हड्डी हो, कभी टांग की हड्डी के दर्द की शिकायत करते हैं, कभी बैकबोन की हड्डी की दर्द की शिकायत करें। इस तरह की दर्दों की शिकायतें ऑन एंड ऑफ लोग करते रहते हैं, खास करके वो लोग जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अगर बहुत ज़्यादा शदीद डेफिशिएंसी होगी तो ये कंप्लेन उनकी बॉडी के अंदर मुस्तकिल रहती है। ऑब्वियसली जब विटामिन डी कम होगी तो उसके बरअक्स उनकी दर्दें शुरू हो जाती हैं। जब उसको प्रॉपर टाइम में विद इन मीन टाइम तशखीस नहीं कराते, या फिर विद इन मीन टाइम उसका इलाज नहीं कराते, लिंगर ऑन करते हैं विटामिन डी की कमी को, लंबे अरसे तक विटामिन डी अपने अंदर वो कीप ऑन रखते हैं, फिर उसके नतीजे में क्या होता है, बाकी प्रॉब्लम्स भी लाहक होना शुरू हो जाते हैं। एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं, लिंक्ड प्रॉब्लम्स, लिंक्ड बीमारियां भी लाहक होना शुरू हो जाती हैं।
अगर आप प्रॉपर विद इन मीन टाइम में बर वक्त विटामिन डी की कमी का इलाज नहीं कराएंगे तो इट माइट बी ये हो सकता है कि बाकी मसाइल भी आपके जिस्म के साथ शुरू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे निज़ाम हज़म आपका डिस्टर्ब हो सकता है, हाजमे का सरिश्ता डिस्टर्ब हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, स्ट्रेस डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स, मूड ऑन एंड ऑफ हो सकता है, फिर स्वीटिंग्स, ज़्यादा पसीने हो सकते हैं। अक्सर विटामिन डी की जिन लोगों को डेफिशिएंसी होती है उनको पसीने ज़्यादा आते हैं। फिर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्रैश हो रही होती है, इम्यूनिटी लो डाउन जा रही होती है। अब विटामिन डी का सोर्स क्या है, हमें कहाँ से मिलती रहती है? विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स, जिस तरह मैंने बताया कि सनलाइट, धूप से मिलती है। कुदरत की तरफ से विटामिन डी हमें धूप से मिलती रहती है। ऑब्वियसली जब आप धूप में नहीं जाएंगे, खासकर अर्बन एरियाज़ में, अपार्टमेंट लाइफ है, फ्लैटों में फैमिलीज़ रहती हैं जिनको धूप का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, ऑब्वियसली वो भी विटामिन की डेफिशिएंसी का शिकार होते रहते हैं। एक तो हमें धूप से मिलती है, फिर दूसरी विटामिन डी का जो ज़रिया है वो खुराक से मिलता है। अब खुराक के अंदर जो नंबर 1 है वो है मशरूम। मशरूम मीन्स के खुम्बियाँ। एंड दूसरे नंबर पे पनीर से हमें विटामिन डी मिलती है। तीसरे नंबर पे मछली से, फिश से। चौथे नंबर पे हमें दूध से विटामिन डी मिलती है। 5वें नंबर पे अंडे की जर्दी से विटामिन डी मिलती है। अब विटामिन डी जिन खुराक से मिलती है, आप सच बताएं कि कितने लोग ये वाली खुराक रेगुलर लेते हैं? आई डोंट थिंक सो कि तमाम लोग ये सारी खुराक लेते हों, बट अगर जो लोग ये खुराक ऑन एंड ऑफ खाते रहते हैं उनके अंदर भी फिर भी बॉडी की जो विटामिन डी है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, मीटू नहीं हो पाती, जिसकी वजह से विटामिन डी उनकी बॉडी में स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली फिर हड्डियों के दर्द वगैरह बाकी तकालीफ होना शुरू हो जाती हैं। अब वो सेक्शन जो ये खुराक के बिल्कुल करीब नहीं आते, जंक फूड्स और XYZ खाते रहते हैं, अब मुझे पता है उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाती है। ऑब्वियसली फिर अल्टीमेटली उनको प्रॉब्लम्स, सेहत के इश्यूज जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। सो जब भी इस तरह की हड्डियों के दर्द की या जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने गिनवाए, इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो अपने मॉलिज के पास या कंसल्टेंट के पास या आर्थोपेडिक सर्जन के पास आप ज़रूर विज़िट किया करें, उनके साथ ज़रूर रुजू किया करें। क्यों कि सबसे पहले आपकी वो विटामिन डी और कैल्शियम एक्सक्लूड कर रहा होता है थ्रू पैथोलॉजी, आपको टेस्टें वगैरह लिख के दे रहा होता है, जिससे मालूमात हासिल होती है कि आपकी विटामिन डी की बॉडी के अंदर लेवल क्या है। फिर वो डिसाइड करता है कि आपको विटामिन डी और कैल्शियम की कौन कौन सी सप्लीमेंट और कितना डोज उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा होता है। बाज़ औक़ात टेस्टें वगैरह भी नहीं कराता क्योंकि मॉलिज को एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली आपको कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स एडवाइस कर रहा होता है। और जब आप कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर बताई तरीके से आप ले रहे होते हैं, अल्टीमेटली आपकी जो तकालीफ है उनके अंदर रिलीफ आना शुरू हो जाता है, आप बेटर फील कर रहे होते हैं। सो विटामिन डी की आप लोगों के सामने मैंने इम्पोर्टेंस डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर है। थैंक यू सो मच।